मकसद ज़िंदगी हिस्सा 6 मशवरे के आदाब। मशवरा इस बात का करना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को दीन के जिस सतह पर छोड़ कर गए थे, दीन की उस सतह पर उम्मत फिर से कैसे आ जाए। मशवरा अल्लाह का पसंदीदा अमल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु की सिफत है और हमारी ज़रूरत है। मशवरा मुखलिसीन का मिलकर अल्लाह के दीन को बुलंद करने की कोशिश करना है। मशवरा फ़िक्रों का जोड़ है, इत्तेहादी फ़िक्र और इज्तिमाई कुलूब हो। मशवरा करके जो काम करता है वह कभी नादिम नहीं होता। दीनी काम हो या दुनियावी, मशवरा करके काम करना चाहिए। घर में मशवरा करे तो औरतों और बच्चों को अमीर न बनाए, सिर्फ राय पूछी जाए और अच्छी राय हो तो उस पर फैसला किया जाए। मशवरे से ये चाहा जाता है कि हमारे अंदर मानने का जज्बा आ जाए। मशवरे में सबसे पहले अमीर तय कर लिया जाए और जमात में अमीर पहले से तय होता है। अमीर कसरत राय और किल्लत राय का पाबंद नहीं, चाहे राय ले चाहे राय न ले, अपनी राय पर भी फैसला कर सकता है। अमीर को चाहिए कि राय तय करने में हाकिमाना अंदाज इख्तियार न करे। अमीर को चाहिए कि सीधे हाथ से राय पूछे। अमीर जिससे राय पूछे वही राय दे, बीच में कोई न बोले। अगर ज़रूरत पड़े तो इजाज़त लेकर बोले, किसी की राय को काटे नहीं। राय अमानत समझकर अमानतदारी से दे। राय मानने के जज्बे से दे, मनवाने का जज्बा न हो। किसी को जलील करने की नीयत से राय न दे। राय देने में इस बात का ख्याल रखे कि दीन का फ़ायदा हो, साथी की आसानी हो और अल्लाह की रज़ा हो। मशवरे से पहले मशवरा न हो, जिसे साजिश कहते हैं, और मशवरे के बाद उसका कोई तज़किरा ना हो, जिसे बगावत कहते हैं। राय में इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन जब फ़ैसला हो जाए तो फिर उस फैसले पर सब मुत्तफ़िक हो जाए। जिस साथी के ज़िम्मे जो भी काम तय हो जाए, उस काम को अमानतदारी के साथ, उसके हक़ के मुताबिक, अल्लाह की मदद के यकीन के साथ पूरा करने की कोशिश करे। जिसकी राय पर फ़ैसला हो वह अल्लाह से डरे और दुआ करे कि वह काम बेहतरीन तरीके से अंजाम पाए, और जिसकी राय पर फ़ैसला न हो वह भी अल्लाह से डरे और ये सोचे इसमें कोई शर होगा, जिससे अल्लाह ने हम सबको बचाया। मशवरे से काम करने के बाद अगर कोई नुकसान नज़र आए तो जिसकी राय पर फ़ैसला हुआ हो उसको कुछ न कहे, बल्कि यूँ कहे कि खुदा ने जो चाहा वही हुआ और इसी में हमारी भलाई है। तालीम के आदाब। तालीम का मकसद अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए और दिल हमारा असर लेने वाला बन जाए, यानी अपने यकीनों को दुनिया की तमाम शक्लों और असबाब से अल्लाह की तरफ से आने वाले आमाल वाले असबाब की तरफ फेरना। तालीम के मौजू। 1. फ़ज़ाइल आमाल के ज़रिए दिल में दीन की सच्ची तलब और तड़प पैदा करना। वादा और वईद के ज़रिए इल्म व अमल में जोड़ पैदा करना। तालीम के आदाब। बावजू अज़मत और अदब के साथ बैठना, टेक न लगाना। ध्यान और तवज्जो से सुनना, दिल से मुतवज्जे होकर। अमल करने की नीयत से सुनना, अमल करते हुए दूसरे तक पहुंचाने की नीयत से सुनना। कलाम और साहिबे कलाम की अज़मत दिल में रखते हुए सुनना। तालीम के अमल में जमकर बैठे, क्योंकि तालीम के इल्म से अमल की इस्तेदाद पैदा नहीं होती, बल्कि तालीम के नूर से अमल की इस्तेदाद पैदा होंगी। फ़ज़ाइल आमाल और फ़ज़ाइल सदक़ात दोनों किताबों की रोज़ाना 4 घंटे तालीम करें। हदीस को 2 बार या 3 बार पढ़े। फ़ायदे को और फ़ायदे में लिखी हुई हदीस को 1 बार पढ़े, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बात को 3 मरतबा दोहराते, ताकि मुखातब उसे खूब समझ ले। क्योंकि सिर्फ़ पढ़ना या सुनाना मकसूद नहीं है, बल्कि उसे समझना है। इसलिए पहली दफ़ा पढ़ने से मुतवज्जे होंगे, दूसरी बार पढ़ने से सुनेंगे
اور تیسری بار پڑھنے سے اسے سمجھیں گے۔ صبح کی تعلیم 3 حصوں میں کرنا ہے۔ 1 قرآن کے حلقے لگانا، 2 فضائل کی کتابوں میں سے تھوڑا تھوڑا پڑھنا، 3 6 صفات کے مذاکرے کرنا۔ مجلس کی فضیلت۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزو، اللہ کا بہت ہی بڑا کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ نے ہم کو نماز کی باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور مزید کرم یہ ہوا کہ دین کی مجلس میں دین کی فکروں کو لے کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ مجلس دیکھنے کے اعتبار سے بہت چھوٹی ہے، لیکن اللہ کے یہاں اس کی بہت بڑی قدر ہے، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہو اور ان کا مقصد صرف اللہ ہی کی رضا ہو، تو آسمان سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے، تم بخش دیے گئے اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا۔ طبرانی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن اللہ جل شانہ بعض قوموں کا حشر ایسی طرح فرمائیں گے کہ ان کے چہرے پر نور چمکتا ہوا ہوگا، وہ موتیوں کے منبر پر ہوں گے، لوگ ان پر رش کرتے ہوں گے، وہ انبیاء اور شہداء نہیں ہوں گے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا حال بیان کر دیجئے کہ ہم ان کو کیسے پہچانیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی محبت میں مختلف جگہوں سے اور مختلف خاندانوں سے آ کر ایک جگہ جمع ہو گئے ہو اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو۔ ترغیب۔ اللہ ہم سب کو یقین نصیب فرمائے اور اس میں ہم سب کو شامل فرمائے، اور بار بار ایسی دین کی مجلسوں میں جم کر اور جڑ کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جب مجلس ختم ہو تو یہ دعا پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔